नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मंडे को हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है, मंडे को हमारा सेंसेक्स क्या चाल चलने वाला है और निफ्टी में क्या होने वाला है। देखो, जो भी हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं उन आंकड़ों के अनुसार मैं बता दूं कि भाई मंडे को जो सेंसेक्स है वो कम से कम 250 से 400 पॉइंट के बीच में रहने वाला है, ज्यादा उछाल नहीं आएगा। हालांकि वीकेंड था, वीकेंड पे 1300 साढ़े 1300 पॉइंट के आसपास उन्होंने काफी अच्छा उछाल दिया। मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पॉजिटिव माहौल रहा। ठीक है, और यही माहौल अब बरकरार रहने वाला है। अब देखो, जो सेंसेक्स है वो कम से कम 250 से 400 पॉइंट तक मंडे को रहेगा और जो निफ्टी है वो कम से कम 50 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट तक रहेगी। और ये सारा जो मैं बता रहा हूँ आपको एक एनालिसिस और डाटा रिप्रेजेंटेशन, जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, जो डेटा पे एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट पे एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि भाई इन आंकड़ों में मतलब क्या पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखो, अगर डो जोन्स की बात करें तो डो जोन्स में क्या है कि काफी अच्छी पॉजिटिव, काफी अच्छा उछाल आया। यहाँ पे 96.70 पॉइंट का उछाल आया। और अगर 5 दिन तक लगातार इसकी मार्केट को देखा जाए तो यहाँ पे लगातार काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। मार्केट कम से कम 1103 पॉइंट अचीव कर चुकी है। और अगर इसकी गिरावट की बात करें तो गिरावट से लेके अब तक कंटिन्यू मार्केट अपने आप को रिकवर कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पे -538 मतलब 538 पॉइंटों की गिरावट अभी भी बाकी है। जैसे ही ये गिरावट अपनी कंप्लीट कर लेता है तो मार्केट में पूरी तरह से पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। उसके बाद अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें हम, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो गिरावट हुई थी वो कम से कम 1000 पॉइंट की हुई थी। लेकिन इस स्टॉक एक्सचेंज में सबसे जबरदस्त चीज ये है, इस देखो ये एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट है और अमेरिकन की जो जीडीपी है वो भी काफी अच्छी है और ये इसके स्टॉक एक्सचेंज से पता चलता है। देखो, इन्होंने एक मंथ के अंदर जो इसमें गिरावट आई थी वो 1000 पॉइंट की आई थी। लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से 15 तारीख तक पूरी तरह से मतलब 16 तारीख तक इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लिया। और इस टाइम कंडीशंस ये है कि जितना इन्होंने क्रैश मतलब जितना स्टॉक इनका डाउन गया था क्रैश में, इन्होंने उस क्रैश से कम 41 पॉइंट और ज्यादा पॉइंट कैप्चर कर लिए और काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में दिया है। साथ में अगर हम नेस्डैक की बात करें, देखो नेस्डैक की जो इंडिसेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उन सभी की इंडेक्सेस जो होती है वो नैस्डैक के थ्रू देखी जाती है। तो नैस्डैक में अगर हम कल का मार्केट का हाल देखें तो यहाँ पे 16 अगस्त में इन्होंने 37 पॉइंट की एक पॉजिटिव एक काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। और अगर इसका 5 दिन लगातार चार्ट देखें तो 5 दिन में लगातार इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अगर इसका जो गिरावट जो इसमें क्रैश हुआ था, क्रैश का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो क्रैश के बाद ये क्या है कि इसमें जो क्रैश आया था वो 5 अगस्त को और 7 अगस्त को आया था। ठीक है, दोनों लगभग बराबर पॉइंट के थे। उसके बाद ये कंटिन्यू अपने आप को रिकवर कर रहा है। लेकिन अभी भी इस स्टॉक एक्सचेंज में मतलब इसकी जो इंडिसेस है उसमें 365 पॉइंट की गिरावट अभी भी बाकी है। ठीक है, और अगर यही हम अपने स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में देखो क्या है कि जो गिरावट आई थी वो आई थी 6 अगस्त के आसपास आई थी। 5 से गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, 2 से गिरा, 2 के बाद 5 को ये फिर गिरा, फिर ये 6 के बाद इसमें अपना कुछ इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हम बात करें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है देखो इसी के ऊपर वर्ल्ड की पूरी मार्केट डिपेंड रहती है। क्योंकि इनका जो भी देखो यहाँ पे जो गिरावट होती है वो रुपए या पैसे में नहीं होती, यहाँ पे जो गिरावट होती है वो डॉलर्स में होती है। डॉलर जो होता है वो ये एक यूनिवर्सल करेंसी होती है। ठीक है, तो जितने भी वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज है वो डॉलर्स में ही बिजनेस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर डॉलर के अंदर अगर कोई 1000 पॉइंट की गिरावट आती है तो समझ लो कि हमारे देश में तो कम से कम 3-4 हजार पॉइंट सेंसेक्स गिरे ही गिरेगा। लेकिन उन्होंने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया कि इसमें जो भी गिरावट थी वो पूरी रिकवर कर ली कम से कम 1.5 हफ्ते में। साथ में ये 41 पॉइंट प्लस भी चल रहा है। ठीक है, तो यही अब कंडीशन हमारे सेंसेक्स में होने वाली। सेंसेक्स अपने आप को कंटिन्यू इंप्रूव कर रहा है और इस बार जो सेंसेक्स रहेगा वो कम से कम मंडे को जब भी मार्केट खुलेगी तो सेंसेक्स कम से कम 250 से लेकर 400 पॉइंट तक रहेगा।
ठीक है। और निफ्टी का जो कंडीशन रहेगी वो 50 पॉइंट से कम 100 पॉइंट के आसपास रहेगी। हालांकि डे में ये काफी उछलेंगे, लेकिन लास्ट में आके जो क्लोजिंग रहेगी वो इतने ही रहेगी इनकी। ठीक है, 250 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट के बीच